जी तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको निहारी बनाने का आसान तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परदेसी व्लॉग आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। इसके लिए हमने आटा, 2 kg बीफ, एक निहारी मसाला, एक अदद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। तो दोस्तों, इन चीज़ों से हम बनाएंगे निहारी और बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त जो निहारी के शौकीन हैं, ख़ास तौर पे परदेसी, उन्हें यहाँ होटलों पे बहुत कम निहारी बनती है। तो हमारी कोशिश है कि हम आज ऐसी रेसिपी बनाएं बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि सारे हमारे दोस्त वो बना के खा सकें। तो दोस्तों, आप हमारे साथ रहिए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, गोश्त को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। कुकर हमने यहाँ रख लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। अब गोश्त को कुकर में ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों, कुकर हमने चूल्हे पर रख दिया है। सीटी आने के बाद तकरीबन आधा घंटे तक और चलाएंगे, जब तक हम दोस्तों बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हांडी हमने चूल्हे पर रख दी है। इसमें हमने हाफ ऑयल ऐड किया है और ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक प्याज जो बारीक चॉप किया हुआ, बारीक कटिंग किया हुआ, सॉरी दोस्तों, एक अदद प्याज हमने बारीक कटिंग कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया हमने। प्याज ब्राउन होने तक के लिए हम वेट करेंगे। बाकी का प्रोसेस ब्राउन होने के बाद करेंगे। ये देखें दोस्तों, प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। दोस्तों, हमने ये देखें, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने चॉप कर ली है, ये अभी हम हांडी में ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, कुकर भी हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। साथ साथ दोस्तों दोनों काम हो रहे हैं। दोस्तों, हरी मिर्च और लहसुन हमने प्याज के साथ ऐड किया है, इसे अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, 1.5 पाव दही, जिसके अंदर हमने शान मसाला ऐड किया है और अच्छी तरीके से इसका बैटर बना दिया मिक्स करके। और दोस्तों, इसमें हाफ़ स्पून हमने नमक ऐड किया है और हाफ़ स्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। दोस्तों, नमक बिल्कुल कम आपने ऐड करना है, क्योंकि शान मसाले के अंदर नमक मौजूद होता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, गोश्त अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है कुकर में। दोस्तों, गोश्त हमने निकाल दिया है और ये देखें, ये सूप हमारा पड़ा हुआ है, ये हम यूज़ करेंगे। और दोस्तों, ये हमारा प्याज और लहसुन और हरी मिर्चें अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। दोस्तों, अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। दोस्तों, मैं अकेला हूँ, तो जो जो चीज़ें करके तो आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, आप देखते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया दोस्तों, और अब इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। बाकी का प्रोसेस थोड़ी देर में आपको समझाते हैं क्या करना है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे शान मसाला, जो हमने दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया था। जी दोस्तों, हमने शान मसाला ऐड कर दिया दही के साथ मिक्स करके। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बुनाई करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें दोस्तों, बुनाई हो रही है, आप कलर देखें, माशाल्लाह कैसा बेहतरीन कलर आया है दोस्तों। दोस्तों, आप इस तरीके से इंशाल्लाह आप कराची की वारिस निहारी, जायद निहारी और साबरी निहारी, ये सब आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह बनाएं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, गोश्त हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, मसाला हमारा पक चुका है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो दोस्तों, अब जो ऑयल इसके अंदर मौजूद है, सारा ऑयल हम रिमूव करेंगे। ये देखें दोस्तों, ऑयल हमने अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है। ये देखें दोस्तों,
दोस्तों अब इसमें जो सूप हमारे पास हमने बचा के रखा हुआ तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखें दोस्तों, हांडी में हमने जो बचा हुआ सूप था, जो हमने जिसमें हमने गोश्त उबाला था, वो सूप हमने सारा हांडी में ऐड कर दिया है उबाल आने तक के लिए। हम जब तक इसके लिए आटे का बैटर बना लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, ये आप देखें कि कढ़ाई में हमने 1 कप आटा ले लिया है। इसमें दोस्तों हम ऑयल मिक्स करेंगे, इतना ऑयल जिसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों चूल्हे पे नहीं रखना, आपने पहले से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। दोस्तों ये पॉइंट आप कभी मिस ना करना, क्योंकि ये बहुत लाजमी है। आप देखते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में मिक्स करके आपसे मिलता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। दोस्तों कई लोग जो है ना आटा बिल्कुल पानी में मिक्स करके उसको गोल बना के न्यारी बनाते हैं, मगर दोस्तों उसमें दाना आता है आटे का, और आटा पका हुआ नहीं होता, जिसकी वजह से आटे का जायका आता है। आप इस तरह करेंगे इंशाल्लाह ना कोई दाना आएगा, ना आपको आटे की महक आएगी। तो दोस्तों चलते हैं हांडी की तरफ। अगर हांडी में उबाल आ गया तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। तो दोस्तों हमने कढ़ाई यहाँ रख दी है, जिसमें हमने आटा और ऑयल मिक्स कर दिया है। हम चूल्हे को ऑन करेंगे और साथ साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई दाना ना रहे। हम मिक्स करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें दोस्तों, अच्छी तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने बनाना है, तो हिलाते रहें ताकि अच्छी तरीके से ये आटा पक जाए। उसके बाद हम इसे निहारी में ऐड करेंगे। देखें दोस्तों, जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरीके से पक चुका है। जिसे हांडी में ऐड करेंगे और साथ में दोस्तों आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने ऐड करना है उस टाइम पे हमने अच्छी तरीके से चम्मच लगाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये देखें आप, ये देखें दोस्तों बैटर हमारा अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, और साथ साथ इसके चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन जब भी आप आटा मिक्स करें उसके बाद उसके फुल आंच पे आपने 10 मिनट तक चम्मच चलाते रहना है, और उसके बाद आपने हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। देखें दोस्तों थिकनेस देखें आप इसकी, ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों निहारी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। और दोस्तों आपने बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं। दोस्तों आप आटा इस तरह जब भी डालेंगे ना, तो आप 10 मिनट बाद इसे बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे छोड़ दिया करें, कभी भी हांडी लगेगी नहीं आपकी। हम 10 मिनट तक इसे पकने देते हैं, 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों अभी हम आपको सर्व करके और अपने दोस्तों को खिला के आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। जी दोस्तों ये देखें दोस्तों, हमने अदरक बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, धनिया और हरी मिर्च दोस्तों ये गार्निश के लिए हमने कटिंग कर ली है मुकम्मल। और दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने हांडी में, निहारी की हांडी में बिल्कुल भी अदरक इस्तेमाल नहीं किया। अदरक सिर्फ हमने गार्निश करनी है ऊपर, बाकी आपने हांडी में इस्तेमाल नहीं करना। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं निहारी बिल्कुल तैयार हो गई है और हमने गार्निश भी कर ली है। अभी हमारे दिलदार भाई खाएंगे, आपको बताएंगे कैसी बनी है। जी जी ताज भाई माशाल्लाह, खुशबू तो बहुत प्यारी है। और ये देखें, बिल्कुल ये देखें, एक एक पीस नज़र आ रहा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त ताज भाई, मज़ा आ गया। पहले भी आपने निहारी बनाई, मगर ये तो हट के बनाई है आपने माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। चलो गुलजार भाई खाएं आप भी। ठीक है। माशाल्लाह ताज भाई आपने तो मुकम्मल कर दिया। मुझे इंडिया का याद आ गया कि मैंने भाई क्या निहारी खा रहा। माशाल्लाह यहाँ के भी मुझे निहारी खाने में मिल रहा है
आप मैंने आपको बोला था स्पेशली बनाने के लिए, आपने रेसिपी बना के दिखा दिया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बनाया आपने। ये हमारे एहतशाम भाई हैं, बीमार हैं और जो है ना आज कुछ कमेंट नहीं करेंगे। और बाकी दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी न्यारी कंप्लीट हो गई है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ये खोकर भाई हैं, ये देख लें, ये शर्मा रहे थे मगर मैं इनको ले भी आया बीच में।